तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ हार्ड डिस्क के बारे में। अपने थंबनेल में देखा ही होगा कि WD यानी कि वेस्टर्न डिजिटल कंपनी ने जो हार्ड डिस्क बनाती है उसमें ढेर सारे तरीके के बनाती है। इसमें 6 प्रकार का हार्ड डिस्क वो बनाती हैं और हर एक हार्ड डिस्क के अलग अलग फीचर्स होती हैं। तो यहाँ पे उसको शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि हार्ड डिस्क एक्चुअल में क्या होती है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क एक ऐसे स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर कि हम परमानेंटली डाटा को सेव करके रख सकते हैं। परमानेंटली का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास रैम होता है। रैम होता है कि वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि इसके अंदर परमानेंटली डाटा को सेव नहीं कर सकते, लेकिन हार्ड डिस्क पेन ड्राइव इस समय डाटा को सेव कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव करते हैं, इसलिए नॉन वोलेटाइल डिवाइस भी इसको कहते हैं। यहाँ पर मैं लिखा हुआ है और मैं इसको पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लिखा सामने रहता है तो आपको थोड़ा आसानी हो जाती है बातों को समझने में। ठीक है। और हार्ड डिस्क को यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं और उसके बाद हम कभी भी उस डाटा को देख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि हार्ड डिस्क सबसे पहले कब आया था। 13 सितंबर 1956 को IBM कंपनी द्वारा पहली बार हार्ड ड्राइव का उत्पादन किया गया था। IBM ने एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है 305 रैमैक इस कंप्यूटर में लॉन्च किए थे। अब देखो इसकी जो खासियत है वो देखो, इस हार्ड ड्राइव जो है उसका वजन मतलब वेट जो था वो 1 टन या उससे भी ज़्यादा, और इसमें जो डाटा स्टोर होता था वो होता था 5 MB डाटा। तो आप सोचिए 1956 में जब हार्ड डिस्क आया उसमें सिर्फ 5 MB डाटा स्टोर किया जा सकता है। आज तो एक MP3 सॉन्ग भी 5 MB से बड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पे या किस स्टेज पे उस समय का टेक्नोलॉजी था और आज हम कहाँ हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम कहाँ, छोटा सा मेमोरी कार्ड, उससे भी छोटा सा एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर हम 32, 64, 160, 100 पता नहीं कितने GB डाटा भरते हैं, और वहाँ पर 1 टन का था। चलिए अब साइज़ की बात करते हैं। तो वो हार्ड ड्राइव कैसा था। वो हार्ड ड्राइव 50 24 इंच के प्लेट थे उसमें, 50 और 24 इंच के प्लेट थे, और 2 बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर के आकार का था। मतलब एक रूम का था, मतलब एक रूम में हार्ड डिस्क हो जाएगा। बताओ इतनी बड़ी हार्ड डिस्क, और आज हमारे पास कितने छोटे छोटे। तो चलिए आज हम बात करते हैं WD यानी कि वेस्टर्न डिजिटल कंपनी के जो 6 टाइप ऑफ हार्ड डिस्क है उसके बारे में, और कौन सा हार्ड डिस्क आपको लेनी चाहिए आपके इस्तेमाल के हिसाब से, वो आप वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे। तो WD के अंदर 6 टाइप की हार्ड डिस्क मिलती है जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। तो सभी हार्ड डिस्क अलग अलग कलर के थ्रू बांट दिया गया है, और उस कलर का जो है ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड, पर्पल एंड गोल्डन, यानी कि 6 कलर का हार्ड डिस्क WD बनाती है, मार्केट में है। सभी हार्ड डिस्क की अपनी कुछ फीचर्स हैं, तो चलिए जानते हैं वो फीचर्स में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले आता है ग्रीन हार्ड डिस्क। ग्रीन हार्ड डिस्क आपको मिलेगी 500 GB से लेकर 6 TB तक। यहाँ पर मैंने किसी का रेट नहीं लिखा है क्योंकि मैं हार्ड डिस्क की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्ड डिस्क के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो 500 GB से लेकर 6 TB तक आपको ये ग्रीन वाला हार्ड डिस्क मिल जाएगा। अब इसकी खासियत क्या है देखिए, अगर आपको सस्ता हार्ड डिस्क चाहिए तो ये आप ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इसमें एनर्जी इफिशिएंट और लो नॉइज़ होता है, यानी कि कम हीट होता है, मतलब गर्म भी कम एनर्जी लेगा तो हीट भी कम होगा, गर्म नहीं होता है इतना, और आवाज़ भी नहीं करता है, मतलब साइलेंट नहीं चलता है। ठीक है। लेकिन इसका एक क्या बोलते हैं, इसका एक डिसएडवांटेज है, वो है कि स्लो वर्किंग होता है, यानी कि थोड़ा स्लो चलता है। ज़्यादातर जो डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं, विंडोज़ डालने वगैरह करते हैं तो इसमें कर सकते हैं, और आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो ग्रीन WD हार्ड डिस्क को आप अपने PC में यूज़ कर सकते हैं एज ए, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालिए, चाहे उसमें डाटा को सेव करके रखिए। ठीक है। ये सस्ता भी होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। ठीक है। तो ग्रीन हार्ड डिस्क लो नॉइज़ करता है, कम पावर लेता है, और इसमें रीड राइट क्षमता कम होती है, इसलिए इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है बाकी हार्ड डिस्क के हिसाब से। ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा हमारा जो हार्ड डिस्क है वो है ब्लू हार्ड डिस्क। ब्लू हार्ड डिस्क जो है वो आपको 500 GB से लेकर 6 TB तक का मिल जाएगा। ज़्यादातर लोग इस हार्ड डिस्क का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर में करते हैं। ग्रीन हार्ड डिस्क से इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात है कि WD के जो ब्लू हार्ड डिस्क है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन ये है WD। आपको मान लीजिए स्टोरेज चाहिए, सस्ते में स्टोरेज चाहिए, तो अब ग्रीन हार्ड डिस्क आप ले लीजिए, और 2, 3 TB, 4 TB, 6 TB का ले लीजिए, और ब्लू हार्ड डिस्क 500 GB लीजिए, उसके अंदर विंडो डाल लीजिए, और बाकी ग्रीन वाले को आप डाटा स्टोरेज में डाल लीजिए। आप आराम से काम कर सकते हैं, नॉर्मल काम अगर करना है। लेकिन अगर आपको एडिटिंग करनी है या आपको कुछ और करनी है, जैसे मिक्सिंग वगैरह करनी है या ग्राफिक्स का कुछ काम करना है, तो उसके लिए ये दोनों हार्ड डिस्क तो नहीं बोलूँगा मैं, ग्रीन और ब्लू लीजिए। उसके लिए हम आगे बढ़ के बताते हैं कि उनके लिए भी क्या क्या है। ये ग्रीन और ब्लू हार्ड डिस्क जो है नॉर्मल सिस्टम, पढ़ाई वढ़ाई करनी है, छोटी मोटी MS ऑफिस चलानी है, बस नॉर्मल जो काम होती है उसमें आप कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है ब्लैक हार्ड डिस्क, WD का ब्लैक। ये भी 500 GB से लेकर 6 TB तक का मिलता है।
इस हार्ड डिस्क की स्पीड मस्त है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप अगर बजट ज़्यादा है तो ब्लू के जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप गेमिंग एडिटिंग के लिए इस कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, हाई स्पीड कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, तो देखिए खाली रैम, प्रोसेसर, ये सब रखना, मदरबोर्ड रखना स्पीड करने के लिए तो होता ही है, ठीक है। इन पे कि भाई हमने 10 जनरेशन के लिया, लेकिन हार्ड डिस्क आपने ले लिया ग्रीन, तो सस्ते के चक्कर में, तो यहाँ आपको आप जो मार खा जाएंगे। तो आपको अगर फुल्ली अगर आपको हाई स्पीड कंप्यूटर बनानी है तो आपके पास जितने गेमिंग के जो पीसी उसमें आपको ब्लैक हार्ड डिस्क लगानी है। और अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप SSD हार्ड डिस्क भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। SSD हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा मतलब सबसे तेज़ चलने वाली और स्पीड के लिए, हाई स्पीड के लिए SSD हार्ड डिस्क की इस्तेमाल की जाती है। अरे बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, क्योंकि इसमें SSD हार्ड डिस्क के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सादा हार्ड डिस्क जो हम यूज़ करते हैं पीसी में, नॉर्मल पीसी में या लैपटॉप में, और वहाँ पर हम SSD हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करेंगे तो क्या उसमें फ़र्क पड़ेगा, दोनों में क्या अंतर है, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊँगा। उसके बाद आप समझ जाएंगे SSD हार्ड डिस्क को लेना बेहतर है कि नहीं है। SSD हार्ड डिस्क बहुत महंगी है, यानी कि इससे डबल दुगना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है वो है रेड हार्ड डिस्क। अब रेड हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जो है 750 GB से लेकर 10 GB तक का, मतलब 500 GB का नहीं मिलता, शुरुआत 750 GB से है और 10 GB तक का है। तो इसको पढ़ते हैं कि इस हार्ड डिस्क को ऐसे बनाया जाता है जिससे ये लॉन्ग टाइम तक चले, यानी कि ड्यूरेबल हार्ड डिस्क। तो लॉन्ग टाइम तो बाकी सब भी चलेगा, ऐसा नहीं कि वो भी नहीं चलेगा, लेकिन इसमें क्या चीज़ें पढ़ते हैं। इसके 2 वेरिएंट में अवेलेबल होते हैं, रेड हार्ड डिस्क, एक रेड प्रो। अब लॉन्ग टाइम इसलिए बोला गया कि नेटवर्क के सर्वर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए 24 घंटा ऑन रहना, उसके लिए इसको लॉन्ग टाइम बोला गया। बाकी ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक आप लेंगे तो उसमें हम तो कंप्यूटर तो बंद भी कर देते हैं, तो उसके हिसाब से बोला गया कि ये 24 घंटा ऑन रहता है, और वो तो हम कंप्यूटर जब तक चलाते हैं फिर बंद कर रखते हैं। तो इसलिए लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए रेड हार्ड डिस्क आपको लेना पड़ता है अगर आपको सर्वर बनानी है जो भी, ठीक है। तो 24/7 इस्तेमाल होते रहते हैं, इसे सर्वर बेस्ड हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। रेड हार्ड डिस्क को सर्वर बेस्ड हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्पल हार्ड डिस्क। पर्पल हार्ड डिस्क की खासियत देखिए, ये 500 GB से लेकर 10 GB तक का मिलता है, ठीक है। और ये हार्ड डिस्क CCTV कैमरा या तो वीडियो सर्विलेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जहाँ पर DVR बॉक्स लगे होते हैं, CCTV कैमरा इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर ये पर्पल इसलिए बनाया गया उसको लगाते हैं। बाकी उसमें आप ब्लू, ब्लैक लगा सकते हैं CCTV कैमरे में, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, ये जो पर्पल हार्ड डिस्क है इसको राइट कैपेबिलिटी, मतलब इसमें इसके अंदर लिखना है, यानी कि डाटा स्टोर जो जल्दी, क्योंकि कैमरे मान लो 10 कैमरे का सारा फुटेज एक ही हार्ड डिस्क में रियल टाइम में अगर उसके अंदर सारे लोड हो रही है, सारे सेव हो रही है, तो उसके राइट स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो वो है एक पर्पल वाले हार्ड डिस्क के अंदर जो राइट स्पीड है। तो अगर आपको CCTV कैमरा पे यूज़ करना है तो यही एक आप ले सकते हैं। बाकी लेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसमें फुटेज स्टोर करते हैं और बहुत बेस्ट है ये, ठीक है। इसे लॉन्ग टाइम इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि CCTV कैमरा भी 24 घंटा ऑन रहता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। इस हार्ड डिस्क का नाम है गोल्डन हार्ड डिस्क। इसकी कैपेसिटी 1 TB से लेकर 12 TB। तो आप समझ सकते हैं अगर 1 TB से शुरुआत है तो नॉर्मल लोग इसको इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि ये थोड़ी महंगी आती है। आज मैं आपको रेट के बारे में नहीं बताऊंगा, इसको क्या रेट है क्या नहीं, आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्ड डिस्क के बारे में बता रहा हूँ, दोबारा बता दिया। तो कैपेसिटी इसकी 1 TB से लेकर 12 TB तक का है, अगर आपको टॉप लेवल की रीड राइट स्पीड चाहिए। अच्छा चलिए पीछे चलते हैं। ये जो पर्पल हार्ड डिस्क है इसमें राइट स्पीड का भी होता है, लेकिन रीड स्पीड, यानी कि आप जब CCTV कैमरे के जो फुटेज देखते हैं वो जो रीड स्पीड है इसमें राइट से कम होती है, ठीक है। तो पर्पल हार्ड डिस्क में राइट स्पीड ज़्यादा है, जिसके CCTV कैमरे के फुटेज को स्टोर किया जाता है। और गोल्डन हार्ड डिस्क में जो है रीड राइट दोनों की स्पीड बेहतरीन, यानी कि मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। अगर गोल्डन हार्ड डिस्क अगर आप लगा रहे हैं पीसी में भी आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, आपके पर्सनल कंप्यूटर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको इंस्टॉल करना है उसके लिए आप SSD ले लीजिए, या तो WD का ब्लू वाला हार्ड डिस्क ले लीजिए, उसके अंदर विंडो डालिए, उसके बाद डाटा के लिए आप गोल्डन हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी महंगा है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बिग कंपनी और बिग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इस हार्ड डिस्क का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये बहुत प्रीमियम टाइप का होता है, बहुत महंगी होती है। अब बड़े बड़े कंपनी क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको भाई फास्ट वर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा वर्क चाहिए। जैसे सर्वर बैठाते हैं या बहुत सारे ब्रांचेस होती है, एक साथ में 300-500 कंप्यूटर एक साथ लगी होती है, तो सबकी जो इतना जल्दी जो डाटा ट्रांसफ़र करना है, डाटा के काम करना है, उसके लिए गोल्डन हार्ड डिस्क लगाना
मतलब आवश्यक हो जाता है तभी बड़े बड़े कंपनी इसकी इस्तेमाल करते हैं इसको, जो भी है, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम हम लोग तो खरीद नहीं सकते, हम तो भाई ब्लू और ग्रीन में ही सिमट जाते हैं, ठीक। तो गोल्डन हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हार्ड डिस्क है WD के अंदर, जिसके अंदर रीड राइट स्पीड ज़्यादा है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन और बिग कंपनी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर उसको सर्वर बनानी है तो। बाकी में नॉर्मल में आप घर पे यूज़ कर भी सकते हैं, गेमिंग वाले में भी कर सकते हैं, गेमिंग वाले के लिए ब्लैक हार्ड डिस्क ठीक है, उसमें कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये था छोटा सा वीडियो हार्ड डिस्क के ऊपर, जो कि WD कंपनी बनाती है 6 तरह के हार्ड डिस्क, और भी बहुत Seagate है, सैमसंग, बहुत सारी कंपनी बनाती है, उसके बारे में आज मैं बात नहीं किया हूँ। अगला हम वीडियो में बताएंगे कि SSD हार्ड डिस्क के कितने प्रकार होते हैं जिसको लगा सकते हैं, वैसे भी साटा पाटा बहुत सारे हैं, तो उनके नहीं बताएंगे। SSD और नॉर्मल हार्ड डिस्क के जो डिफरेंस है वो बताएंगे कि SSD हार्ड डिस्क में क्या क्या फीचर्स है और नॉर्मल हार्ड डिस्क क्या क्या फीचर्स है, किस में क्या कमियां हैं, किस में क्या मतलब जो भी है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये सब मैंने स्टडी किया है, वेबसाइट से लिया है, इधर उधर से लिया है, लेकिन स्टडी किया है, उसके बाद हमने तैयार किया है, यानी कि हम कहीं से उठा के कहीं से कर दिया है, तैयार करके ही इसके बारे में जानकारी लेके आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जानकारी, कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। आप और भी वीडियो देख सकते हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो इसमें तो कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई ये तूने गलत बात बोल दी, ये तो ऐसा होता ही नहीं, तो हम उसको फिर से सुधारेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग घर पे हैं, सुरक्षित है, और मास्क आप लगा के घर पे भी हैं या बाहर कहीं जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम पे जा रहे हैं तो मास्क लगा के जा रहे हैं। वैसे तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी ना हो तो मत जाइए। आप अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, आस पड़ोस का भी ध्यान रखिए। चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।